आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते की सच्चाइयों से रूबरू कराने वाली हूँ, जिसमें ऐसी 3 बातें बताऊंगी जो प्रूफ करती है कि पवन सिंह आखिर क्यों तलाक लेना चाहते हैं, जबकि ज्योति सिंह आज भी उनके साथ जाना चाहती है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वाकई में पवन सिंह के सच्चे फैन हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तब कमेंट कीजिएगा। तो चलिए कुछ बातें करते हैं, उससे पहले लाइक जरूर करना। देखिए, आज के समय में एक कड़वा सत्य है कि जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, और इस मामले में हमारे पावर स्टार पवन सिंह 2 कदम आगे ही है। उनके पास पैसा, पावर, फैंस और सबसे बड़ी चीज कि उनके गले में मां सरस्वती का साक्षात निवास है। एक तरफ जहां पवन सिंह के वकील बता रहे हैं कि ज्योति सिंह उनके साथ रहना नहीं चाहती, तो वहीं ज्योति सिंह के वकील बता रहे हैं कि ये सरासर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है हमारे क्लाइंट के ऊपर। पैसे और पावर का प्रयोग करके कोर्ट को ही अपनी तरफ कर लिया गया है, यानी पवन सिंह ने पूरे कोर्ट को खरीद लिया है। खैर जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि पवन सिंह इस शादी से स्टार्टिंग से ही यानी शुरुआत से ही खुश नहीं थे। उनकी शादी का कोई भी फोटो आप देख लीजिए, कहीं भी वो हंसते मुस्कुराते नहीं दिखेंगे। सुनने में तो ये भी आया था कि ज्योति सिंह से उन्होंने शादी अपनी माँ के कहने पर ही किया था, अपनी मर्जी से नहीं। तो ये रिश्ता तो टूटना तय ही था, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता चलता कहाँ है। दूसरी बात, पारिवारिक रिश्तों के मामलों में पवन सिंह शायद परफेक्ट नहीं है। पहली पत्नी से तलाक, दूसरी आत्महत्या और तीसरी से भी तलाक। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है कि उनका मस्त मौलापन वाला जो स्वभाव है शायद रिश्तों पर भारी पड़ रहा है। और तीसरी बात कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह का क्या रिश्ता था, ये किसी से छुपा नहीं है। उनके प्यार की परवानगी किस कदर चढ़ी थी वो आज भी दिखता है। वो सभी भले ही एक दूसरे से अलग हो गए हों, भले ही नफरत कर रहे हों, पर आज भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के दिलों में बसते हैं। अगर आपको ये बातें बुरी लगे तो जरा दिमाग लगाओ और सोचो कि जो इंसान नफरत करता है वो एक दूसरे के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करता है। और इन दोनों के बीच तो जब से ब्रेकअप हुआ है तब से लेकर आज तक एक दूसरे के लिए गाने के माध्यम से ही बातें शेयर की जाती है। अगर पवन सिंह को ज्योति सिंह पसंद नहीं थी तो जो भी कारण था तो उनको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बार बार रिश्ते तोड़ना और जोड़ना भी अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। खैर मैं तो यही कहूंगी कि पब्लिक का पावर बहुत बड़ा होता है, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कराने में। इसलिए पवन सिंह से कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जैसे भी आप लोग अपील कीजिए कि वो ज्योति सिंह से तलाक ना ले और अपना भी घर परिवार बसाएं। क्या कहेंगे आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ऐसे ही भोजपुरी की साफ सुथरी खबरों के लिए।